ओई इंग्लिश चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान के प्रमुख वक्ताओं की जो हमने श्रृंखला शुरू की थी उसमें आज कल हम बिजोलिया किसानों के बारे में पढ़ा। विजय सिंह पथिक जिनका बिजोलिया किसानों में योगदान था, अन्य घटनाओं में योगदान उनके बारे में पढ़ा। आज हम राजस्थान के किसानों के प्रमुख वक्ताओं में माणिक्यलाल वर्मा के बारे में पढ़ेंगे। माणिक्यलाल वर्मा क्या जीवड़ा आदमी था। माणिक्यलाल वर्मा का जन्म 1871 में बिजोलिया भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा और पूरी पढ़ाई बिजोलिया से की। पूरी पढ़ाई करने के बाद बिजोलिया में ही वो नौकरी करने लगे। बिजला ठिकाने की नौकरी वो करने लगे। बिजोलिया में विजय सिंह पथिक जो कि बिजोलिया किसानों का नेतृत्व कर रहे थे, उनके संपर्क में आने के बाद उन्होंने बिजोलिया ठिकाने की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और वो किसान आंदोलन से जुड़ गए। बिजोलिया किसान आंदोलन के जो तृतीय चरण था, जो 1927 तृतीय चरण था, उसका नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा ने ही किया था। माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ राज्य जो किसानों की दुर्दशा थी उसकी आवाज उठाई। उन्होंने मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक एक छोटी सी पुस्तक का प्रकाशन किया, तो उन्होंने मेवाड़ रियासत में उन्हें निष्कासित कर दिया। वो अजमेर चले गए, क्योंकि अजमेर उस समय क्रांतिकारियों का और किसान आंदोलन के नेताओं का प्रमुख स्थान था, क्योंकि अजमेर में अंग्रेजों का राज था। अजमेर में एजेंट टू द गवर्नर जनरल बैठता था। वहां पर सीधा केंद्र शासित प्रदेश था। उसमें देशी राजाओं का हस्तक्षेप नहीं था, तो एक सुरक्षित स्थान था। जो निष्कासित के समय वो वहां पर रहे। माणिक्यलाल वर्मा ने 2 संस्थाओं की स्थापना भी की, जिनमें एक संस्था का नाम था सेवाग्राम, जो कि अजमेर से हम जाते हैं, जब अजमेर जाते हैं, जयपुर से अजमेर जाते हैं, तो अजमेर से 7 किलोमीटर पहले एक नारेली नामक स्थान है। वहां पर उन्होंने 1934 में सेवाग्राम नामक एक संस्था की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य था कि ऐसे कार्यकर्ता तैयार करना जो कि रचनात्मकता कार्य करते हुए लोगों की सेवाएं करें। उन्होंने 1934 में एक संस्था की और स्थापना की, जो कि डूंगरपुर में भीलों के लिए वे कार्य कर रहे थे। डूंगरपुर में भी उन्होंने 1934 में एक संस्था की स्थापना की, जिसका नाम खंडलाई आश्रम था। खंडलाई आश्रम में ही उनके सहयोगी भोंगीलाल पांड्या जी थे, जो कि बागड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध हैं। बाद में इस संस्था को भोंगीलाल पांड्या जी ने ही संभाला। यह डूंगरपुर जिले के सांगवाड़ा तहसील में खंडलाई नामक स्थान पर यह संस्था है। विजय सिंह पथिक को 1939 में देवली टोंक के पास ऊंचा गांव से गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। उनके साथ अमानवीय सिख व्यवहार किए गए। और हम देखें तो 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना विजय सिंह पथिक, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा जी ने की, जिसमें मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता जी को बनाया गया, उपाध्यक्ष भूरेलाल भैया को बनाया गया और उसका महामंत्री माणिक्यलाल वर्मा जी बने। उसने मेवाड़ प्रजामंडल ने मेवाड़ में जन जागृति का कार्य किया। प्रजामंडल की ओर से 20 फरवरी 1938 का जो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन चल रहा था, उसमें भी माणिक्यलाल वर्मा ने भाग लिया, जिसके अध्यक्ष 1938 में जो हरिपुरा अधिवेशन था उसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी थे। हरिपुरा अधिवेशन में पहली बार देशी रियासतों के प्रति नीति
का प्रतिपादन किया गया। अगर यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व किस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया, तो वह हरिपुरा अधिवेशन 20 फरवरी 1938 में किया। हरिपुरा अधिवेशन में आने के बाद उन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल की गतिविधियों में लगातार भाग लेते रहे। मेवाड़ में अगर सबसे पहले किसी ने साइकिल लेकर आए थे तो वो माणिकलाल वर्मा जी लेके आए थे, क्योंकि माणिकलाल वर्मा जी के पास उस वक्त भी एक साइकिल थी और वो अपने कविता और गीतों के माध्यम से अपना किसान आंदोलन की जो किसानों की जो दुर्दशाएं थी उनका प्रचार करते थे, वो लोगों को जागृत करते थे। उनका सबसे फेमस गीत पंछीड़ा था। माणिक्यलाल वर्मा जी का सबसे प्रसिद्ध गीत पंछीड़ा था, जो कि उस समय बिजोलिया किसान आंदोलन में बहुत प्रसिद्ध हुआ था। उन्होंने एक अन्य गीत अर्जी की भी रचना की थी। जो अर्जी गीत था, उस गीत को उन्होंने डाबी हत्याकांड, जो कि 13 जून 1922 को बूंदी जिले की बरहड़ में डाबी हत्याकांड में नानक जी भील, जो कि इकराम हुसैन द्वारा गोली चलाने के आदेश में नानक जी भील मारे गए थे, उनकी याद में उन्होंने अर्जी नामक गीत भी लिखा, जो कि काफी फेमस था। प्रजामंडल की ओर से माणिक्यलाल वर्मा जी 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में भाग लिया, जिसमें महात्मा गांधी जी ने करो मरो अंग्रेजों बाहर छोड़ो का नारा दिया था। माणिक्यलाल वर्मा जी जब कांग्रेस के बंबई अधिवेशन 8 अगस्त 1942 के अधिवेशन में भाग लेकर वापस आए, तो उन्होंने मेवाड़ में, जिसमें मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह थे, उन्होंने मेवाड़ के महाराणा को चेतावनी दी और नारा दिया कि राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो, कि राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो। माणिक्यलाल वर्मा जी, भूरेलाल भैया, बलवंत सिंह मेहता जी, भूरेलाल भैया जी, मोहनलाल सुखाड़िया, 21 अगस्त 1942 को उनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उन पर दबाव डाला गया कि वो अपनी चेतावनी वापस लें, लेकिन उन्होंने अपनी चेतावनी वापस नहीं ली। जो राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, तो राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में माणिक्यलाल वर्मा जी 18 अप्रैल 1948 में राजस्थान एकीकरण के तीसरे चरण के अध्यक्ष बने। माणिक्यलाल वर्मा का मेवाड़ प्रजामंडल में, मेवाड़ में जागृति उत्पन्न करने में बहुत योगदान था। माणिक्यलाल वर्मा जी की 1969 में मृत्यु हो गई। इस प्रकार राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्वों की जो हमने श्रृंखला शुरू की है, उसमें कल आपने विजय सिंह पथिक, आज माणिक्यलाल वर्मा का अध्ययन किया। इसी प्रकार ओवी इंग्लिश चैनल पर बने रहिए, सभी विद्यार्थी पढ़ते रहिए और मस्त रहिए, और लगातार अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखें। और कल हम फिर मिलते हैं राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्वों की अगली श्रृंखला में।